क्या होगा कि नहीं? पहला पत्ता पहलौठी का है, होगा। बहुत प्यार कौन से बच्चे पर होता है? बड़े बच्चे पर जास्ती प्यार होता है, क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी की पैदाइश होती है। तो कौन है? कृष्ण बच्चा जो सृष्टि का पहला पत्ता है, वो पहलौठी का बच्चा है, भगवान बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप का। जो पहला बच्चा है, बड़ा भाई है सृष्टि रूपी परिवार का, वो बड़ा भाई बाप समान होता है या नहीं होता है? बनेगा, आप धन्यवाद। होता है, मान्यता है ना, ये मान्यता है कि बड़ा भाई बाप समान होता है। बाप नहीं होता है, क्या होता है? बाप समान होता है। तो जो बाप समान है उसका कोई कारण होगा। बाप को उस बच्चे के ऊपर कोई नाज होगा या नहीं होगा? है, बड़ा नाज होता है। क्या नाज होता है? कि ये मेरा बच्चा जितना सृष्टि रूपी परिवार की अच्छी पालना करेगा, उतना और कोई बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकेगा। जितना मेरा ये अच्छा बच्चा बनेगा सहयोगी, उतना सहयोगी कोई भी बच्चा नहीं बनेगा। उस बच्चे का नाम क्या है? नहीं, कृष्ण तो सतयुग में बनेगा। अभी संगम युग में नाम क्या है? षष्टि रूपी मनुष्य, षष्टि रूपी रंगमंच बाप और बच्चे की बात हो रही है। मनुष्य षष्टि रूपी रंगमंच का बाप कौन और मनुष्य षष्टि रूपी रंगमंच का बड़े से बड़ा बच्चा कौन? हाँ, तो ये एंडरसन्स कंपनी है। कंपनी खोलते हैं ना, बाप का नाम देते हैं और एंडरसन्स। तो उन बच्चों में बड़ा बच्चा है जिसके ऊपर बाप की आस लगी हुई है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दादा। तो दादा होगा तो दादागिरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा कभी? है, दादागिरी भी दिखाने वाला वही बच्चा होता है, क्योंकि दादागिरी देह अभिमान दिखाता है या आत्माभिमानी दिखाता है? देहधारी दिखाता है। तो देहधारी जो भी बच्चे हैं, देह की स्थिति में बहुत विश्वास रखते हैं, उनमें अव्वल नंबर का बच्चा है जिसको रामायण में हनुमान के रूप में या तो राम के साथ सदा सहयोगी के रूप में कौन रहता है? लक्ष्मण के रूप में। और भागवत में और महाभारत में कृष्ण भगवान के सहयोगी कहो, बड़े भाई के रूप में कहो, कौन है? बलराम। चलो रामकृष्ण को छोड़ दो, रामकृष्ण किसका अवतार माने जाते हैं? विष्णु का। तो विष्णु लोक में कहो सबसे जास्ती सहयोगी कौन दिखाया है?
सदा का सहयोगी, सदा का रक्षक, सदा काल का छत्र छायाधारी, अनंतनाग। बलराम किसके अंश थे, किसके स्वरूप थे? शेषनाग के रूप थे। और लक्ष्मण, लक्ष्मण भी शेषनाग का रूप। तो जो सदा का सहयोगी होगा, सदा का रक्षक होगा, उसको सत्ता जास्ती नहीं सौंपी जाएगी, है सौंपी जाएगी। तो ये मनुष्य सृष्टि का परिवार है। इस परिवार में एक बाप के रूप में है और एक दादा के रूप में है। ये वसुधैव कुटुंबकम के नायक हैं। बाप है बीज और बच्चा बीज नहीं है, क्या है? पत्ता है, पहला पत्ता। इसलिए बाप दादा कहा जाता है। हाँ? बाप दादा का याद प्यार अलग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते अलग। बाप दादा सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, या रूहानी बाप नमन करते हैं? बाप दादा नमन क्यों नहीं करते कोई मुरली में? अरे हाँ, क्योंकि साथ में देह है, देह का धर्म भी निभाना पड़ता है, देह के संबंध भी निभाने पड़ते हैं। अगर देह के संबंध न निभाए तो सारा उल्टम पलटा हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बच्चे बाप को ही जूता मारने लगेंगे, जैसे कलयुग के अंत में होता है। बाप को ही जेल में डालने लगेंगे, जैसे कलयुग के तमो प्रधान स्टेज में होता है। इसलिए बाप दादा शब्द जो है वो आत्माभिमान और देह अभिमान का कॉम्बिनेशन होने के कारण है। और रूहानी बाप रूहों का बाप है, वहां देह का नाम निशान नहीं। जब हम सब आत्माएं, जो मनुष्य सृष्टि रूपी आत्माएं हैं, मानवीय आत्माएं हैं, जब आत्माभिमानी बन जाएंगे, रूह के रूप में स्थिर हो जाएंगे, उस समय रूहानी बाप के बच्चे बन जाएंगे। अभी बच्चे हैं 100% कि कच्चे हैं? अभी तो कच्चे हैं। घड़ी घड़ी देवान आ जाता है। देवान आता है माने देह अभिमानी के प्रभाव में है, रावण के प्रभाव में है। अभी हम रावण की प्रजा हैं। क्या? किसकी प्रजा है? किससे प्रभावित हो जाते हैं? रावण से प्रभावित हो जाते हैं। अगर रावण से प्रभावित न हो तब कहे रूहानी बच्चे हैं। और बाबा ने अभी मुझे बताया था अभी कि एक को छोड़ के बाकी सभी भक्त बनते हैं। तो भक्त माने भागने वाले। इसको छोड़ा उसके पीछे भागे, उसको छोड़ा उसके पीछे भागे, उसको छोड़ा उसके पीछे भागे, भागते ही रहते हैं। अभी भी कोई छाती ठोक के कहेगा कि हमको बाप के ऊपर 100% पूरा निश्चय हो गया, अब हमारी बुद्धि कहीं नहीं भागेगी। अरे माया बुद्धि को भगाती है कि नहीं भगाती है? तो भगत है कि नहीं? हाँ बोलो। वो आत्मा द्वापर से शिव की भक्ति करती है ना, सतों द्वापर से। द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य की भक्ति करती है कि उसका गुरु बन के बैठती है।
बस इसका गुरु बन के बैठे। मतलब क्या है, वो होती है गुरु। और स्नेह और प्रेम का अंदर क्या है? स्नेह और प्रेम का अंदर क्या है? स्नेह और प्रेम का अंदर क्या है? प्रेम और स्नेह है। स्नेह भी हिंदी का शब्द है, नेह से ही स्नेह बना है। नेह माने प्यार, स्नेह माने इसे एक से प्यार। दुनिया में भी स्नेह करते हैं तो एक से ही कर लेते हैं, एक में ही बुद्धि जाती है, फिर इधर उधर बुद्धि भागती नहीं है। प्रेम में भी प्र माने प्रकृष्ट रूप, एम माने एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य मात्र का मानवीय जीवन में एम ऑब्जेक्ट क्या है? गीता में तो बता दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके दुनिया के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो, वो आत्मिक स्थिति वाली आत्मा है। बाकी सब देह अभिमानी। तो हम आत्माभिमानी हैं या देह अभिमानी मनुष्य हैं? क्या है? हैं? आत्माभिमानी है? नहीं, अभी नहीं, बनना है। अभी क्या है? देह अभिमानी मनुष्य है। मन भागता रहता है, मानो मनुष्य है। मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एम ऑब्जेक्ट अभी क्या है? जो भी हम काम दुनिया में करते हैं उसका एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम दुनिया की बात कर रहे हैं यहाँ तो अभी भी तो नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहता है 24 घंटे। है 24 घंटे नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट जिसकी बुद्धि में होगा तो नारायण का धंधा पकड़ेगा या दुनियावी धंधे पकड़ेगा? अरे कौन सा धंधा पकड़ेगा? नारायण का धंधा पकड़ेगा। जैसे वकील बनना है, पक्का कर लिया हमें वकील बनना है, बैरिस्टर बनना है, तो एम ऑब्जेक्ट वकालत का, बैरिस्टर का या बड़े से बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जिसने फैसला कर लिया है, वो कौन सा धंधा करेगा? तो हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी कर्म है हो रहे हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का हमारा लक्ष्य क्या है? अरे एम ऑब्जेक्ट कुछ है या नहीं है? क्या एम ऑब्जेक्ट है? प्राप्त हो जाए, पैसा मिल जाए काम हो दुनिया में। पैसे का एम ऑब्जेक्ट क्या है? पद पद। पद मिल जाए, पद अलग बात है, पैसा अलग बात है। है? सुख मिल जाए, और सुख भी कौन सा सुख मिल जाए? कानों का अच्छा सुख मिल जाए, बढ़िया बढ़िया गीत मिले सुनने के लिए। आंखों का अच्छा सुख मिल जाए, सुंदर सुंदर चेहरे हमारे कंट्रोल में हो, जैसे चलाएं, जैसे नचाएं वैसे नाचें। आंखों का सुख चाहिए, नाक का सुख चाहिए, रूह गुलाब सूंघने को मिले हर समय, वही खुशबू आती रहे। कौन सी इंद्रिय का सुख चाहिए? कौन सी इंद्रिय के लिए माथा मारी कर रहे हैं जिंदगी में? गीता में तो बता दिया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है गीता के उस श्लोक पे। गीता ने बता दिया, सच्ची बात बताई है गीता ने, झूठी नहीं बताई। क्या? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके दुनिया के सारे कार्य
काम विकार के संकल्प से रहित हो, वो ही संपन्न स्टेज वाली आत्मा है आत्म की स्थिति में। बाकी सब देह अभिमानी है। तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है? प्रैक्टिकल में अभी क्या दिखाई देता है? हैं? ये हमारा लक्ष्य है। समारंभ। हाँ, समारंभ माने कार्य। हाँ, आरंभ माने जो भी काम आरंभ करें, शुरू करें। समारंभ माने संपूर्ण आरंभ। वो कार्य करने के लिए हम सारा मन बुद्धि तन मन धन की ताकत लगा दें, वो कार्य, उसका लक्ष्य क्या है? जो भी कार्य कर रहे हैं उनका लक्ष्य तो कुछ होता है। एम ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? होता है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? है? वो तो 78 साल हो गए। वो 78 साल में वही एम ऑब्जेक्ट चल रहा है या 24 घंटे कुछ और चलता है? एम ऑब्जेक्ट थोड़े समय की बात कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है प्रैक्टिकल में? अभी 24 घंटे पवित्र रहते हैं। तो प्रैक्टिकल में अभी क्या है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, लौकिक दुनिया के कार्यों में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? तो जो भी कार्यों में लगे हुए हैं, हाँ, उन सकाम कर्म, हाँ, इंद्रियों, कौन सी इंद्रिय के सुख के लिए कर रहे हैं? खोल के बोलो ना। हाँ बताओ। अरे ये इतनी माथा कूट कर रहे हैं, माथा मारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हैं? काय के लिए? शांति। अच्छा, इंद्रियां शांत हो गई हैं? इंद्रियां शांत हुई हैं कुछ? अरे कोई भी इंद्रिय शांत हुई नहीं हुई। तो जो भी कर्म कर रहे हैं आखिर किस लिए ये माथा कूट कर रहे हैं जिंदगी में? पेट पूर्ति हैं? पेट पूर्ति के लिए। बाबा तो गारंटी दे रहे हैं कि मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे पेट पूर्ति की उन्हें चिंता ही नहीं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनकी पूर्ति मैं करूंगा। फिर क्यों कहते हो पेट 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 पेट? लौकिक ही पेट है। जो अपने जीवन में सरेंडर हो गए, वो लौकिक पेट की पूर्ति के लिए कोई धंधा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो आपका आप ज्यादा पेटू ब्राह्मण है क्या? काहे के लिए कर रहे हैं? ज्ञान मार्ग के लिए कर रहे हैं। कौन से ज्ञानी बड़े भारी बन गए हैं? अरे ज्ञान का अर्थ है जानना, और जिसको जानकारी हो गई, तो किसकी जानकारी? भगवान की जानकारी। जिसको भगवान की जानकारी हो गई, वो भगवान की गोद में हर समय रहना चाहेगा कि दूसरों की गोद में जाएगा? तो जा रहे हैं कहाँ? हैं? दूसरों की गोद में जा रहे हैं। दूसरों की गोद में जा रहे हैं या दूसरों को अपनी गोद में ले रहे हैं? बाल बच्चों को गोद में लेते हैं ना, तो फिर हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? प्रश्न किसने किया था? है? प्रेम। प्र माने प्रकृष्ट रूप और एम माने एम ऑब्जेक्ट। हमारा प्रकृष्ट रूप का सबसे बड़े से बड़ा एम ऑब्जेक्ट क्या है जिंदगी में? प्रैक्टिकल में अभी जिंदगी में है? बाप से वर्षा लेना। 24 घंटे लगे रहते हैं। फिर क्यों चिल्ला रहे हैं कि हम बाप से वर्षा लेने में लगे रहे? हम तो कह रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में क्या आपका एम ऑब्जेक्ट है, हमारा एम ऑब्जेक्ट है? घर संभाल करना है, घर को संभाल करना, घर संभाल करना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। घर किस लिए संभाल कर रहे हैं? प्रेम और स्नेह मिले है? प्रेम और स्नेह
हाँ, प्रकृष्ट रूप का जो एम ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? हैं? अरे अपने जीवन में जब नौजवान हैं तो एम ऑब्जेक्ट है कि हम काम इंद्रिय का सुख भोगें, कोई दूसरा तो नहीं होता है। जब बुढ़े हो जाते हैं तो अपनी इंद्रियां तो शीतल हो जाती हैं, तब एम ऑब्जेक्ट क्या उनकी बुद्धि में से काम विकार के संकल्प उड़ जाते हैं या और बढ़ जाते हैं? बाबा ने क्या बोला, 70 साल के बुढ़ों को भी काम विकार की आग लगी रहती है। तो बुढ़े हो जाने के बाद भी बाल बच्चों के सुख के लिए मरते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए एम ऑब्जेक्ट रहता है कि धन कमा कमा के रख जाएं इतना, जो हमारे बाल बच्चे जो जिंदगी में हमने सुख भोगा है वो सुख ये बच्चे भी भोगें। बाढ़ में जाए स्वर्ग, पहले यहां तो देखें। तो एम ऑब्जेक्ट क्या रहता है? अरे एम ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा भी किस लिए? बाल बच्चों को पोषण करना है ना। हाँ, अभी तक अपना पोषण किया, अपनी इंद्रियों का पोषण किया, अपने इंद्रियों की सुख की लब्धि ली, भले उसमें कोई मुख्य इंद्रिय भी रही हो, वो हम बात नहीं करना चाहते। दूसरा, अब बूढ़े हो गए तो बाल बच्चों का तो मिले, माना देह, हम देहधारी हैं तो देह के जो बच्चे हैं उनकी तरफ बुद्धि जाती है कि नहीं जाती है? तो एम ऑब्जेक्ट क्या हुआ? प्रकृष्ट रूप का एम ऑब्जेक्ट है काम विकार का सुख लेना अथवा अपने बच्चों को देना, उसको कहते हैं प्रेम। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। जो ईश्वरीय ज्ञान है उसका प्रकृष्ट रूप से एम ऑब्जेक्ट क्या है? खुद की देह का सुख लेना, देह की इंद्रियों का सुख लेना, देह के बच्चों को सुख देना, या भगवान का सुख लेना। बस वो है सच्चा प्रेम और वो है झूठा प्रेम। झूठा इसलिए है कि आज मेरा 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 कर रहे हैं, कल ऐसी परिस्थिति आने वाली है जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को ट्रीट किया, ऐसे करने लग पड़ेंगे। तब वो प्रेमी है कि उल्टे हैं? तब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो वो प्रेम प्रेम है या उल्टा हो गया? नर चाहत कछ और है और होबत है कुछ और। प्रेम और स्नेह अर्थ जान लिया है? आज की दुनिया में जिसे प्रेम प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं। स्नेह फिर भी अच्छी चीज है, इसमें नेह रखो। इस माने नजदीक का है या दूर का है? उस और इस क्या अंतर है? इस माने नजदीक या दूर? नजदीक। और उस माने दूर। इस माने आत्मा नजदीक है, इसमें नेह रखो। आत्म की स्थिति में प्यार रहे वो बस सच्चा स्नेह है। और बाबा मैंने जो पूछा था बाप दादा का स्पष्टीकरण, सोच सोच के पूछ लो, कोई चिंता नहीं है। बाप दादा का स्पष्टीकरण नहीं पूछा है? बाप दादा का स्पष्टीकरण नहीं पूछा। हाँ, ये पूछा था, हाँ। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो बात, वही बात का जवाब है कि बाप और उसके साथ दादा भी जुड़ा हुआ है। कभी भी वापस जा सकते हैं। हाँ, बाप और दादा जब चाहे तो वापस जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाप इतना सशक्त है, बाप कि बेटे को भी जबरदस्ती मारपीट के भी
वापस ले जा सकता है, ले जाने के लिए जबरदस्ती कर सकता है या नहीं कर सकता है? हैं? कर सकता है। लेकिन बाप ऐसा करता है? बाप का तो नियम है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र का मतलब अपनी आत्मा के तंत्र में रहने दो। और आत्मा जब तक बुद्धि में बैठे नहीं बात, तब तक मानेगी। कृष्ण की आत्मा में जब तक पूरी बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, मन बुद्धि में, मन बुद्धि माने आत्मा, तब तक वो बात मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा और हमने जबरदस्ती कर दी तो हिंसा है या अहिंसा? बाप तो अहिंसक है। अहिंसा देवी देवता परमो धर्म की स्थापना करने वाला है। तो इसलिए एक नियम कानून बनाया हुआ है, इसलिए वापस नहीं जा सकता बिना बच्चे को सहमति के। और केरला में 4 मंदिर है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है बाबा से बनाया हुआ स्वर्ग की विनाश करने में निमित्त रहता है ना, फिर भी उनकी पूजा करते हैं। भक्त लोग एक ही दिन में चारों मंदिर में एक ही दिन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों है बाबा? पूजा का कनेक्शन किस बात से है? पवित्रता, पवित्रता से कनेक्शन है। और जो पवित्रता है वो नंबरवार होगी चारों में या एक जैसी पवित्रता होगी? नंबरवार पवित्रता है। तो जैसी जिसकी पवित्रता वैसा उसको पद दिया गया है भक्ति मार्ग में। क्या? राम की पवित्रता है तो सिंहासन पर बैठा हुआ है। लक्ष्मण की पवित्रता है तो छत्र छाया लिए हुए खड़ा है, शेषनाग का अवतार बन जिसे माना जाता है। फिर रहा भरत और शत्रुघ्न। भरत क्या करता है? पंखा ढिलाता है, चमर ढुलाता है, मक्खी मच्छर को नजदीक नहीं आने देता। तो चमर ढुलाने का काम भरत का। और शत्रुघ्न है पांव धोता है। ये पांव धोना क्या है? पांव में मिट्टी लगती है या नहीं लगती है? मिट्टी माने देवहानि की मिट्टी को धोने वाला है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का? है देवहानि। देवहानि की मिट्टी को धोता है वो, इसलिए दिखाया गया है पांव धोते हुए। और भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में श्रेष्ठ समझते हैं। वो इस्लाम धर्म के बीच है ना, इस्लाम धर्म के पुजारी धर्म है ना। इस्लाम धर्म कहेंगे या देवी देवता सनातन धर्म का बीज कहेंगे? आपने तो उसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब इब्राहिम आता है तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है या उसके शरीर को जन्म देने वाला इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है? नहीं समझ में आया। बुद्ध के रूप में समझ लो। बुद्ध का देह का नाम बचपन का था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ में ऊपर से आने वाली बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो सिद्धार्थ या जो बुद्ध नाम पड़ा बाद में वो कन्वर्ट हुआ या उसका बाप जो देह को जन्म देने वाला था वो कन्वर्ट हुआ? कौन कन्वर्ट हुआ? जन्म देने वाला कन्वर्ट हो गया है। सिद्धार्थ जो देहधारी था, जिस देह में बुद्ध ने प्रवेश किया वो कन्वर्ट हुआ बौद्ध धर्म में। उसका बाप कन्वर्ट नहीं हुआ।
तो आपने गलत समझ लिया। और वो नहीं है भीष्म पितामह। जो बीज है इस्लाम धर्म का मूल बीज, वो ही भीष्म पितामह है। जिसमें प्रवेश करता है इब्राहिम, वो भीष्म पितामह नहीं है। और मैं अगर चाहूँ तो किसी की तकदीर बनाऊं और न चाहूँ तो ना भी बनाऊं, फिर बाबा ऐसे क्यों कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी? हैं? मुट्ठी में है तुम्हारी तकदीर। हाँ, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी क्या है? मुट्ठी माने क्या? इसमें मुट्ठी, ये मुट्ठी में है, ये मुट्ठी में है तकदीर। कहाँ है? मुट्ठी माने ऐसे बंद, मुट्ठी खोल दो तो दिखाई पड़ना चाहिए। मुट्ठी का मतलब क्या हुआ? मुट्ठी माने हाथ। क्या? एक होता है भरतू हाथ, एक होता है खाली हाथ। हाथ माने बुद्धि। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है, ऐसे हाथ से भी कुछ कैच किया जाता है। तो हाथ भी कैच करने का काम करता है और बुद्धि भी बात को पकड़ने का काम करती है। तो ये हाथ से मिसाल दी है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। ये तुम्हारी तकदीर तुम्हारी इस मुट्ठी में नहीं। कौन सी मुट्ठी में? बुद्धि रूपी जो हथेली है उसमें तुम्हारी तकदीर है। उस मुट्ठी को अच्छी तरह से बंद करके रखो ताकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। अब तकदीर तो हमारी मुट्ठी में है। तो जब तक बाप बुद्धि में, बुद्धि रूपी मुट्ठी में है, तब तक हमारी तकदीर है कि बाप बुद्धि में से निकल जाएगा तो भी तकदीर मुट्ठी में रहेगी। है? माया आ जाएगी। फिर तो दो बातें कही बाबा ने या एक ही बात कही? नहीं समझ में आया? अरे किसने पूछा था? एक बार हाथ उठाओ। है? हाँ हाँ, आया समझ में? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ की जो मुट्ठी है उसमें तुम्हारी तकदीर है। उस मुट्ठी को बांध के रखना। बांध के रखना माने है जो बाप की याद उसमें समाई हुई है, उस बाप की याद को निकलने नहीं देना। अगर निकल गई तो तुम्हारी तकदीर भी मुट्ठी में से खिसक जाएगी। तो बाबा ने दो बातें कही या एक ही बात कही? एक ही बात कही। बाबा ये ब्रॉड में जो है, जैसे जिसमें प्रवेश करते हैं, बुद्ध सिद्धार्थ में बुद्ध प्रवेश करते हैं और उनका पिता, जन्म देने वाला पिता दुर्योधन है, फिर बिंदुसार है। इनका जो शूटिंग पीरियड में जो होता है अष्टदेव अष्टरत्न, वो लिंक क्या है? शूटिंग पीरियड में जैसे अष्टदेव है, अष्टरत्न है, और वो ब्रॉड में धर्म पिता है, प्रवेश होता है सिद्धार्थ में। पुराने जमाने में बाप के ग्रैंडफादर के सामने ही बच्चे की मृत्यु हो जाती थी कि बाप का बाप बाबा, पर बाबा, तरदादा भी जीवित रहते थे। यही बात है। ये सात्विक स्टेज की बात है। सिद्धार्थ का जो बाप है उसके ऊपर भी कोई बाप बैठा हुआ होता था जो उस पर पूरा कंट्रोल करता था। उसकी लाज रखनी होती थी उसे। तो वो कन्वर्ट नहीं होने देता था। वो कन्वर्ट नहीं होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शूटिंग पीरियड में, हाँ, शूटिंग पीरियड में भी नहीं। जो अष्टदेव है, जो अष्टदेव हैं वो पूर्वज हैं। हाँ, और अष्टरत्न, अष्टदेव हैं वो पूर्वज। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले।
अभी ये बिंदुसार अष्टदेव में आएंगे बिंदुसार का भी कोई होगा कि नहीं? तो प्रजापिता होगा। बिंदुसार माने बौद्ध धर्म का जो सार है। हाँ, बौद्ध धर्म का जो सार है। हाँ जी, जो बौद्ध धर्म का सार है वो पूर्वज हुआ कि नहीं? हाँ, पूर्वज हुआ। उसको भी जन्म देने वाला कोई होगा कि नहीं? वो तो प्रजापिता होगा। हाँ, प्रजापिता तो बस सबसे ऊपर है, उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो 500 करोड़ का बाप है। जो 8 हैं, 8 धर्म, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, वो नहीं, चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और आर्य समाज, ये सब आस्तिक की कोटि में है। आर्य समाज अर्धनास्तिक है, आधा आस्तिक भी है। इसलिए 8 ही भगवान से कुछ प्राप्ति करने वाले हैं। तो 8 के ही बीज हैं। उनमें से जो आर्य समाजी है वो पुखराज है, उसकी कोई क्या वैल्यू नहीं है, बाकी की वैल्यू है। इसलिए 9 रत्न गाए हुए हैं। बिंदुसार 9 रत्नों में हाँ, वो किसका सार है? बुद्ध धर्म का सार। बुद्ध धर्म का सार है, लेकिन उसका भी कोई है। हाँ, उसका अष्टदेव होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। वो कौन है? वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। अरे डिक्लेयर अभी हुए ही नहीं, कुछ तो डिक्लेयर हुए हाँ, कुछ नहीं। और कुछ हुए, आगे चल के जो रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। और हाँ, शिव पुराण में 16 हैं, शिव पुराण में 16 अशुद्धियां गाते हैं। इसका भेद 16 अशुद्धियां, अशुद्धियां। हाँ जी, इसका भेद जो अष्टदेव हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होकर के अशुद्ध बनते हैं या नहीं बनते आखिरी जन्म में। हैं? आखिरी जन्म में बनते हैं। आखिरी जन्म में अशुद्ध बनते हैं या नहीं बनते हैं? हैं? आखिरी जन्म में बनते हैं। अशुद्ध बनते हैं। तो मूल रूप में अशुद्ध बनने वाले कौन हुए? वो ही 8, और 8 के साथ वो सूर्यवंशी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो उनकी सहयोगी स्त्रियों को भी लेना पड़ेगा कि नहीं? तो 8 और 8 कितने हुए? 16 अशुद्धियां हैं। और बाबा मुरली देने पर हैं? बाबा हाँ, गीता की सार हिंदी में देता है। हैं? जब हिंदी में मुरली देता है, फिर व्यास ने गीता लिखता है, जब लिखता है तब संस्कृत में लिखता है। संस्कृत में लिखा। हाँ, क्यों बाबा? क्यों बाबा? ऐसा क्यों हुआ कि व्यास ने संस्कृत में लिखा और बाबा ने हिंदी में बोला? अब सवाल ये है कि व्यास की आत्मा और जो अभी गीता ज्ञान सुना रही है वो आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही है? एक ही है, एक ही है। गीता सुनाती है बाबा। गीता कौन सुनाता है? उसका नाम क्या है? बाप तो 2 हैं बेहद के। अब कौन से बाप की आप बात कर रहे हैं? जो गीता सुनाते हैं वो कौन सा बाप है? आत्माओं का बाप नाम है कि नहीं कोई? शिव है। और जो द्वापर के आदि में गीता लिखते हैं वो आत्मा शिव बाप है या उससे अलग है? हैं? तो अलग ही काम करेगी ना। और बाबा, हाँ, बाहर दुनिया में जो है? अच्छे पढ़ाई पढ़ते हैं उनको विदेशी भेजा जाता है, तो यहाँ विदेशी माना दक्षिण भारत है या फॉरेन कंट्रीज है? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले कितने हैं? 8 हैं। जो 8 हैं वो लास्ट में जब
आखिरी जन्म में पहुंच करके और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं तो बाप का नाम सबसे जास्ती बदनाम करने वाले साबित होते हैं या थोड़ा नाम बदनाम करने वाले साबित होंगे? है? हाँ, लास्ट में धोखा दे गए। जबकि जानमारी करने का टाइम आया तो क्या कर दिया? धोखा दे दिया। मेरे बच्चे जितनी मेरी ग्लानि करते हैं उतने और कोई नहीं करते। मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। अब सुन तो लो, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तो वो 8 जो लास्ट में जाके सबसे जास्ती ग्लानि करने के निमित्त बनते हैं, लोगों को ये होता अरे वो भी कन्वर्ट हो गए, जरूर भगवान वो कुछ नहीं है। क्या सच्ची बात है? जो 8 हैं मुखिया थे, आज से अंत तक साथी थे, वो भी उन्होंने भी भगवान को छोड़ दिया। तो भगवान है होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा। तो वो सबसे जास्ती ग्लानि के निमित्त बन पड़े 8। अब आपकी बात समझ में नहीं आई अभी? क्या अच्छी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई अच्छी पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि उन्होंने 8 ने अच्छी पढ़ाई ही पढ़ी ना, तब तो 8 की लिस्ट में आए कि नहीं आए। लेकिन जो 8 हैं, यहाँ की परंपरा है ब्राह्मणों की दुनिया की और बाहर की दुनिया की भी परंपरा है। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं। और यहाँ भी क्या होता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में लास्ट में तप कर राज कर नर का, तपस्या कर रहे हैं, उसका फल उनको मिलेगा, बड़े राजयोगी बनेंगे, दुनिया का बड़ा संचालन करने वाले सहयोगी बनेंगे बाप के। बड़े बड़े राजा बनेंगे कि नहीं? विश्व को कंट्रोल करने वाले। जो भी धर्मखंड हैं अलग अलग है, उन धर्मखंडों को कंट्रोल करने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? उन धर्मखंडों में सेवा करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ा? बाप से दूर क्यों होना पड़ा? हैं? हाँ, कुछ न कुछ सदगुरु की निंदा के पात्र बनने लग पड़ते हैं। इसलिए हिंदुओं में ये खास गायन है। क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। इसलिए रामायण में लिख दिया है, सदगुरु निंदा करना तो दूर, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। क्या? मुख से निंदा करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई सुना रहा हो अगर सदगुरु की निंदा, वो भी कान से नहीं सुननी चाहिए। इसलिए ये गायन है। सिख धर्म में भी है मान्यता, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो तो भक्ति मार्ग वाले बड़े बड़े गुरु लोग बोल देते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अरे वो तो अपना घर बार ठौर पहले ही छोड़ करके आए हैं, राजाई वाजाई सब छोड़ करके आते हैं, उनके पास कौन सा ठौर है? वो कौन सी विश्व की बादशाही दे देते हैं, कौन सी राजाई दे देते हैं? ये तो ईश्वर की बात है कि ईश्वर जब इस संसार में आता है तो मूल रूप में शूटिंग पीरियड में विश्व में जो अलग अलग धर्मखंड हैं उनकी राजाई देता है।
उनकी कंट्रोलिंग पावर देता है। कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में सौंपता है, उनकी बुद्धि में बैठता है कि मैं बौद्ध धर्मखंड को कंट्रोल करने वाला हूं। तो अपनी स्वेच्छा से सेवा करने जाते हैं या बाप उन्हें नाक पकड़ करके भेजता है? स्वेच्छा से जाते हैं। लेकिन वहां जब जाते हैं पद तो मिल गया, क्या पदमान मर्तबा मिल जाता है, तो रिजल्ट क्या आता है? जब पद बन जाता है तो नशा पद का चढ़ता है या नहीं? पदमान मर्तबे का नशा भी चढ़ता है। क्या क्या खास बात होती है? ऊंचा पद नीचे गिराता है। अगर अभिमान आया तो जब ऊंचा पद मिलता है, अभिमान आता है, तो नीची स्टेज होने लगती है, अपना अहंकार आ जाता है और उस अहंकार में आकर के बाप की ग्लानि के शब्द भी निकलने लग पड़ते हैं। मैं ऊंचा वो नीचा, मैंने जो करके दिखाया वो और कोई नहीं करके दिखा सकता। तो यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फिर औरों की भी ग्लानि मिलती है और भी कहते हैं ये बात तो ऐसी है, ये बात तो वैसी। हाँ भाई यही बात ऐसी है, सुनना भी शुरू कर दिया। तो ये रिजल्ट आता है कि तपस्या करते हैं तो पद मिलता है, तपस्या का फल जरूर मिलता है। शास्त्रों में दिखाया है चाहे असुर ही क्यों न हो, आत्मिक स्थिति की जिन्होंने तपस्या की उनको तपस्या का फल देने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान तो फल देने में बंधा हुआ है, तपस्या का फल जरूर देता है। क्या तपस्या बताई? आत्मिक स्थिति। और जिनको तपस्या का फल राजाई मिलती है, राजयोग का फल मिलता है, वो अहंकार जरूर उनको पैदा होता है। तप कर राज, राज कर नरका, फिर वो नीचे गिरते हैं। जब नीचे गिरते हैं तो गिरते 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 कहाँ के कहाँ पाताल लोगों पहुंच जाते हैं। ये क्रम फिर चलता ही रहता है। क्या पूछा था? हाँ क्या पूछा? अच्छी पढ़ाई। हाँ नहीं समझा। अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले विदेश में क्यों भेजे जाते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी विदेश में भेजे जा रहे हैं। लक्ष्मी जैसों को कहाँ भेजा गया है? कहाँ भेजा गया? अफ्रीका में भेजा गया। काले काले मुस्टंडे, गोरे गोरे, वो गोरे गोरे नहीं, काले काले मुस्टंडे, छोटे छोटे, नाटे नाटे, चेहरा कैसा लगता है? भयंकर भयंकर। ऐसों के देश में भेजा जाता है। और चलो वो तो लक्ष्मी की बात हो गई। और नारायण के पाठधारी को कहाँ भेजा जाता? दक्षिण भारत में कि उत्तर भारत में? हैं? दक्षिण भारत में क्यों? दक्षिण भारत तो भारत का विदेश है। कहाँ भेजा गया? विदेश। बाप विदेशी बन करके आए हैं। मुरली में बोल दिया, अगर विदेशी बन करके ना आता तुम बच्चों से मिल भी ना पाता। तो बाप भी विदेशी बनकर, अब माँ बाप जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको ही विदेश में डाला जाता है, तो दूसरे जो अच्छे पाठधारी हैं, अष्टदेव, उनको नहीं डाला जाएगा? उनको भी डाला जाता है। और बाबा एक बार भी राजा। हाँ एक भाई पूछना शुरू कर दिया, थोड़ा सा रुको। हाँ जे गीता का श्लोक किताब में लिखा है ना, जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत। जो भारत शब्द है ना,
तो ये भारत शब्द स्थान जो है इसको गलत बोलते हैं एक पंडित जी बोला वो भाष्य तो है ये सही है यार झूठ है इसमें करेक्शन करो। जो नास्तिक होते हैं उनको धार्मिक कहा जाएगा या जो आस्तिक होंगे उनको धार्मिक कहा जाएगा? आस्तिक को धार्मिक आस्तिक को धार्मिक कहा जाता है। और बाबा ने मुरली में बोला कि भारत है इस समय पूरा नास्तिक। क्या भारत इस समय क्या है? पूरा नास्तिक। पूरा नास्तिक माने आस्तिक माने क्या? आस्तिक माने जिसकी किसी के ऊपर आस्था हो, विश्वास हो, किसी व्यक्ति के ऊपर निश्चय हो, उसको कहते हैं आस्तिक। क्या? आस माने टिका हुआ, बैठा हुआ। जिसकी किसी के ऊपर निश्चय ही नहीं, विश्वास ही नहीं, सबके ऊपर अविश्वास है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता जिसके ऊपर विश्वास किया जाए, भगवान जिसको माना जाए, तो वो आस्तिक है या नास्तिक? नास्तिक। धार्मिक है या अधार्मिक है? तो भारत इस समय पूरा नास्तिक है। किसी के ऊपर आस्था है? लक्ष्मी के ऊपर आस्था है? है? लक्ष्मी के ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है। अगर विश्वास होता तो लक्ष्मी की जाके बात माने। अरे लक्ष्मी क्या चाहती है? ब्रह्मा को सम्मान दे या न दे? भगवान की तरह माने या न माने? लक्ष्मी या जगदम्बा क्या चाहती है? ब्रह्मा को गीता का भगवान माने या न माने? माने। तो ऐसे माने वो तो हो ही नहीं सकता। तो किसी के ऊपर आस्था नहीं है, वो किसी की बात मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी देहधारी के ऊपर ऐसी आस्था बैठ जाए तो फिर वही सदगुरु हो गया। कौन है? सदगुरु साकार होता है या निराकार है? साकार होता है, भले उसमें निराकार प्रवेश है, वो तो आत्मा भी निराकारी होती है। सदगुरु साकार होता है, और ऐसा साकार इस दुनिया में भारत को कोई भी नहीं दिखाई पड़ता जो सदगुरु की स्टेज में बैठाने लायक हो। इसलिए भारत इस समय पूरा नास्तिक है। झूठ हुआ क्या? अपने पार्ट पे तो आस्था है ना? है तो अपने पार्ट पे। हाँ, अपने पार्ट पर पूरा आस्था है। आपको सपना आता है? आपको साक्षात्कार हुआ? चैतन्य भारत को। हाँ, चैतन्य भारत को बाबा ने कहा 76 से भारत मतलब जो प्रजापिता की आत्मा है वो संपन्न हो गया। संपन्न हो गई ऐसा है तो ब्रह्मा कुमारियां भी बोलती हैं ब्रह्मा की आत्मा 18 जनवरी सन 69 को संपन्न हो गई। आप भी लगता है सूर्यवंशियों के भगत हैं। नहीं, मैंने वार्तालाप में सुना। क्या सुना आपने वार्तालाप में? उसने के लिए लिख के भी लाया हूँ। क्या? ये संपन्न जब कहा गया उसका मतलब क्या है? संपन्न का मतलब ज्ञान जो है वो तल्ले तक बुद्धि में बैठ गया कि बाप कौन है। हाँ, बाप पे निश्चय हुआ। हाँ, बाप पे निश्चय। उस बाप पर निश्चय हुआ जिसने गीता ज्ञान दिया। गीता अमृत नहीं, गीता ज्ञानामृत अलग चीज और गीता ज्ञान अलग चीज। इसलिए मुरली में बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। कब की बात? जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय तक, उनके जीते जीते तक गीता ज्ञान अमृत नहीं थी।
क्या थी? गीता ज्ञान था, उसे गीता ज्ञान के ऊपर निश्चय है, अमृत के ऊपर निश्चय नहीं, जिससे अमृत पीकर क्या बनते हैं? अमर बन जाते हैं। तो क्या वो ज्ञान बुद्धि में आ गया जो 84 जन्म का ज्ञान पूरा दे देता है? अरे है 84 जन्म का नहीं आया, तो फिर अधूरा है या पूरा है ज्ञान? अधूरा है, पर श्रेष्ठ इसका पद का निश्चय हो गया। अरे आपको कैसे मालूम कि हो गया है कि नहीं हो गया है? आप तो अनुमान लगा रहे हैं। आप कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिसके आधार पर कहा जाए कि हाँ हो गया। अगर आप दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि हो गया और वो अमुक व्यक्ति आपकी नजरों के सामने आता है जो भगवान का साकार रूप सद्गुरु प्रसिद्ध है, होने वाला है, इसका मतलब आपको कभी संशय नहीं आने वाला है। और अभी भी आपको संशय नहीं आता है। आता है ना? तो पोल पट्टी खुल गई ना। आप मक्खनबाजी करने में होशियार हैं इसलिए बोल रहे हैं, सच्ची बात अपने अंदर की नहीं बोल रहे हैं। हाँ देर तो नहीं हो रही है, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी फिर। बाबा ये जो याद है, जो ज्ञान है, अब आप तो कुमार हैं, आप तो कहीं भी डोले डोले रहेंगे रात में। ये इतने सब बांधेली माताएं बैठी, इनका ख्याल नहीं करोगे? है जाने दो, टाइम हो गया।